उद्भूत भीषण। उद्भूत का अर्थ क्या है? उत्पन्न हुआ है क्या? भीषण, भयानक। जलोदर, पहले कोई बीमारी चलती होगी, आजकल कम हो गई, जल भर जाता। भार भुगना, इतना पेट में झर भर गया, भार से भुगना आने पेट झुक गया है, उससे चलते ही नहीं बन रहा है। सोच्याम दशाम, सोचनी दशा होती है। सोच्याम दशा उपगता श्रुत जीवतासाम, सोचनी दशा होती है, उपगता श्रुत जीवतासा। परिवार वालों ने क्या सोच ली है? जीने की आशा छोड़ दी है, जीने की आशा छोड़ दी है। सबने छोड़ दिया कि वो मर गया। पर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे, तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, यदि आपके चरणों के पंकज की रजोमृत यदि उसके शरीर पे पड़ जाए तो मर्त्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा, वो कामदेव जैसा स्वस्थ हो सकता है। मकरध्वज, मर्त्या भवंति, वो मर्त्य यानी मनुष्य जो मरने वाला था, मनुष्य भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा, वो कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। अब यहाँ दो बातें विचारनी है। एक बात तो ये कि इनका देखो कैसी, मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया, मैं बिना उसके, आप भी करो। मेरे भगवान की आपको चुनौती है, हमारी हर किताब खुली है, मेरी विधि अनुसार करो, देखें कैसे नहीं होता है। के अंदर की बात है, छतवास के अंदर में प्रवेश कर रहा था, एक व्यक्ति पालकी लेकर के जा रहा था और उनको वहीं अटैक आ गया ऑन द स्पॉट। अस्पताल में ले गए तो वो कुछ होती ना, ईजीसी क्या होते हैं, ईसीजी, तो उसमें बिल्कुल नील, नाड़ी गायब। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसको जो कह दिया भाई आप इसको साइड में रखो, मृत हो गया, अब कुछ मतलब नहीं है, कपड़ा डाल दिया गया। एकाएक मैं जलूस के बाद शांति धारा करा रहा था, शांति धारा हो चुकी, और आज जी वो मर गया। मैंने कि चला गया, हाँ। मैंने कि अब मर तो गया ही है। मेरे हाथ में गंदोदक था जो लगाते हैं ना, बस मैंने गंदोदक में मात्र ये श्लोक पढ़ा था। मैं कैसे मानूं कि ये सब बहुत बड़ी ऐसी प्रदर्शन है, बस ये श्लोक पढ़ करके मैंने कि अब मर तो गया ही है, जाओ ये गंदोदक लगा दो उसको। बस यूं पता नहीं क्यों आएगा। लोगों ने कहा महाराज जी अब मर गया क्या फायदा? मैंने कि मुर्दा को सही जाकर, जैसे उसको गंदोदक लगाया उसके पैरों में हलचल चालू हो गई। और सुनो, तुरंत डॉक्टर को बुलाया, और कोई कहता है कि डॉक्टर साहब वो तो मर गया था, तो एक ने हल्ला उड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत आ गया हो। तुरंत डॉक्टर ने देखा पुलिस की पल्स चल रही है, तुरंत उसको सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी लगते हैं लगाए, उसमें आया, तुरंत उदयपुर लेकर गया। आज वो जिंदा है, आज वो जिंदा है परिवार के सहित। और डॉक्टर स्पष्ट कह रहे कि मर चुका, कोई हालत में जिंदा सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आयु कर्म शेष, एक श्रद्धा थी, एक भगवान की भावना थी, क्योंकि मुझे कभी आचार्यों की वाणी में संदेह नहीं होता, पता नहीं क्यों। मुझे कभी यह भाव नहीं आता कि कहीं भगवान ऐसा तो नहीं है कि हमें लोभ दे रहे हो। हमें ऐसा तो नहीं लगता, कभी कभी नहीं आता भगवान कि भगवान हमें तो ये लोभ दिया जा रहा है, ऐसा अतिशय होगा नहीं। ऐसे वो विज्ञापन वाले लोभ देते ना, मेरे मन में भाव ही नहीं आता। और ये भाव नहीं आना ही हमारे गंदोदक का चमत्कार है, बस समझ जाइए। आप भी गंदोदक बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन आपने कहा ये तो कही हुई बातें हैं, भक्ति में ऐसा कहा जाता है, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं तो लाखों लाखों लोगों को इस गंदोदक का चमत्कार देख चुका हूं, और 45वें श्लोक का चमत्कार देख चुका हूं। हजारों लाखों लोग, ऐसे ऐसे लोग, मैं कितने संस्मरण लिखूं? लोग कहते हैं संस्मरण, मेरे संस्मरण कितने लिखोगे? कागज कम पड़ जाएंगे, लिखने वाला थक जाएगा। हमारे तो हर दिन संस्मरण है। कभी यहां से समाचार आया, महाराज शांति धारा का गंदोदक पहुंच गया, ये हो गया, फलाना ये आ रहा है, कितने लिखोगे संस्मरण? संस्मरण ही संस्मरण है।
ये 45वां श्लोक बंधुओं बहुत ताकतवान श्लोक है। दूसरी बात, इसमें सब में नाम लो आया, हर संकट में नाम की बात आई। इसमें रजोमृत का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि बीमारी वायरस से आती है, बीमारी नाम से दूर नहीं होगी, बीमारी कीर्तन से दूर नहीं होगी, इसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए क्योंकि वायरस है। तो ये जो गंधोदक आपके चरणों की रज जो है वो एंटीबायोटिक है। यदि ये रज पहुंच जाए दिग्ध देहा, यानी दिग्ध देहा का अर्थ होता है देह में लिप्त हो जाए, लिप्त यानी पड़ जाए। चरणों की रज का अर्थ मत करना, नहीं तो खरोचने लग जाओ तुम। चरणों की रज का अर्थ है गंधोदक ही, उसको ही चरणों के दे। ऐसे चरणों का रस श्रद्धा करो, आस्था रखो, सैंपल में नहीं। आचार्यों की वाणी को ऐसा मानो जैसे साक्षात तीर्थंकर की वाणी है, और है ही तीर्थंकर की वाणी। ये सब तीर्थंकरों के वचन हैं। ये कैसे भगवान की भक्ति, महापुराण के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रसंग थे। और देखो माँ जब 700 कोड़ियों का दौड़ हुआ, वो भगवान के नाम से हुआ कि गंधोदक से? प्रसिद्धि किसकी है? किसकी प्रसिद्धि है? गंधोदक। इसलिए गंधोदक को लोभ में मत लगाना, बीमारी के लिए शांति धारा मत करना। शांति धारा की है तो बीमारी दूर होगी, ये मानना। समझ रहे हो ना? मानतुंग आचार्य महाराज की इनकी महिमा बताते समय हमें ऐसा लगता है क्या करूं, कैसे करूं, कि पूज्यवर मानतुंग आचार्य की भगवान की वाणी को, एक एक वाणी को दुनिया को सत्य करके दिखा दो कि हमारे पूज्यवर की वाणी ऐसी नहीं है, सत्य है। मानतुंग आचार्य का एक एक श्लोक सत्य है। बस हमारी श्रद्धा, हमारे परिणामों में कमी है, बाकी कोई कहीं कमी होने वाली, इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखना, बीमारी दूर करने के लिए शांति धारा नहीं करना। क्या करना? शांति धारा होगी तो बीमारी दूर होगी ही होगी, ऐसा भाव करना।